नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पियाजे की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सही समय पर वीडियो हम दें तो आप उस मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इसी को हम मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बन जाती है कि जीन पियाजे का थ्योरी, जो कॉग्निटिव की डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जीन पियाजे ने बच्चों को ऑब्जर्व करके किस स्टेज को क्या बतलाया है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। जितनी भी टीचिंग एग्जाम होती है उसको लेकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं टीचिंग एग्जाम में, और बीएड में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आज हम लोग बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। तो ये एक वर्ड है जो है आपको लगभग 15th सेंचुरी के पहले भी यूज किया जा चुका है, और बाद में भी अभी भी यूज किया जाता है। ऐसे जीन पियाजे जो थे वो लगभग आपका 19th सेंचुरी में बिलोंग करते थे। वो उनका जन्म हुआ था 19th सेंचुरी में। ये जो इसका मतलब क्या होता है, कॉग्निशन का मतलब हिंदी में अगर जानेंगे तो संज्ञानात्मक होता है। ठीक है। और हिंदी में इंग्लिश में देखेंगे तो थिंकिंग एंड अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, इट्स अ cognitions is the mental process of acquiring knowledge and understanding thoughts, experience, and senses. Now, it encompasses process such as knowledge, attention, memory, and walking, memory, judgment, and evaluate, reasoning, and computations. तो इसको कॉग्निशंस मेंटल मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, कि अपने एक्सपीरियंस से, अपने ऑब्जर्वेशन से काफ़ी कुछ सीखते हैं। वो मेमोरी एंड वॉकिंग मेमोरी, जजमेंट करना सीखते हैं, एवेल्यूएशन करते हैं, रीजनिंग कंप्यूटेशन करते हैं। ये सब चीज़ों को वो मतलब देख कर सीखते हैं। प्री लोडेड नहीं होता है वो, कुछ बता दिया जाता है, फिर वो एनालाइज करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये चीज़ें इसमें कॉग्निशंस में होती है। और जो कॉन्सेप्ट है कॉग्निशन इज क्लोजली रिलेटेड टू माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो इट इज़ वेरी क्लोज रिलेटेड टू माइंड एंड इंटेलिजेंस। उसमें बात करते हैं फिर, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, कॉग्निशन इज द एक्ट ऑफ नोइंग, ओके, एंड नॉलेज एंड परसेप्शंस। सो नेक्स्ट है कि एक कॉग्निशंस जो है कि प्रोसेस एंड लर्निंग, कॉग्निशन प्रोसेस और लर्निंग, इस कैसे कॉग्निशन जो होता है लर्निंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें देखते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड कॉग्निशन इज दैट कॉग्निशन इज द प्रोसेस दैट रिजल्ट इन लर्नड बिहेवियर और रिस्पॉन्स। तो लर्निंग इज नॉट समथिंग वी डू इन स्कूल और इन फॉर्म सेटिंग, वी लर्न एवरी डे। तो लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जाके सिर्फ स्कूल और एक स्पेशल जगह पर सीखेंगे। तो इसके लिए कोई इम्पॉर्टेंट जगह नहीं होती। हाँ, आप डेली अपने लाइफ में एवरी डे आप सीखते हो। ठीक है। तो इसको कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल में जाओगे तभी सीखोगे, आप कोई टीचर पढ़ाएगा तभी सीखोगे, लेकिन उस जगह को इम्पोर्टेंट दिया गया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वहीं जाकर सीखा जा सकता है। आप इसे घर पर दोस्त यारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ आप सीख सकते हो, किसी चीज़ को देखकर आप सीख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसमें यही बताया गया है, लर्निंग इज ब्रॉडली डिफाइंड एज चेंज। तो लर्निंग सीखकर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो होता है उसके बाद जो हम लोग क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ों को लागू करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, और किसी चीज़ को डिफाइन करने की कैपेबिलिटी हमारे माइंड में आ जाती है सीखने के बाद। फोकस कैन बी ऑन व्हाट वी लर्न और ऑन हाउ वी लर्न। तो इसमें हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग को क्या सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए। इसमें कॉग्निशन प्रोसेस में ये बात कही गई है। All cognitive process play a role in our learning. Okay, I had already discussed. And next, a major factor with learning and cognition is motivations. ठीक है। अब पियाजे थ्योरी की बात करते हैं। तो इस ये कॉग्निशन का मतलब मैं बता रहा था। अब पियाजे थ्योरी इसमें क्या था। तो पियाजे जो थे उनके बारे में जान लेते हैं कि वो कहाँ से थे और किस
एरा में बिलोंग करते थे और ये क्या थे? तो पहले पियाजे, जीन पियाजे थे, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे कंसर्न विद द वे थिंकिंग डेवलप इन चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टिल दे बिकेम यंग एडल्ट्स। तो इन्होंने, इनकी जो थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है कि इन्होंने जो भी ये बताया है एक परफेक्ट और किस स्टेज में बच्चों को क्या चाहिए, उनको कैसी शिक्षा देनी चाहिए। आज हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की, तो जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी। वैगोस्की ने भी बोला, उन्होंने सोशल के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रैग्मेटिज्म जो था वो चाइल्ड सेंटर्ड और नेचुरलिज्म में भी चाइल्ड सेंटर को इम्पोर्टेंसी दिया गया। अब पियाजे ने भी यही बात कहा। इन्होंने बताया कि कैसे किसी चीज़ की डेवलपमेंट जो होती है, कि बच्चों को जन्म से लेकर जब तक वो बिकेम यंग एडल्ट, जो बच्चे जो एडल्ट होते हैं उनसे पहले तक उसकी विकास किस एज में कैसी होती है, उनको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कैसे शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है कि हमारे करिकुलम में इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि पालन हो रही है। ठीक है, करिकुलम इसके अकॉर्डिंग पालन हो रही है। ठीक है, तो जीन पियाजे की जन्म जो हुआ था 1896 में हुआ था, 1896, और इनका जो डेथ हुआ था 1980 में हुआ था। इट इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर, फिलोसफी एंड बायोलॉजिस्ट, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। तो एपिस्टेमोलॉजिस्ट का मतलब होता है पहले जो थे साइकोलॉजिस्ट और एपिस्टेमोलॉजिस्ट। ठीक है, इनका जो इम्पोर्टेंट जो वर्क था पहले वो एक बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, फिर बाद में ये अपने अपने ही तीन बच्चे पर इन्होंने रिसर्च किया, और उसी तीन बच्चे पर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि देखा कि कौन कब बच्चे की क्या डेवलपमेंट होती है। और इन्होंने काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व किया था अपने बच्चों पर। ठीक है, पियाजे कॉल द मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग डेवलपमेंट क्लिनिकल इंटरव्यू। और पियाजे को पता है, इसी बेस्ड पर जब इन्होंने काफ़ी डीपली में इन्होंने अपने तीन बच्चों पर जब रिसर्च किया था, उसके बाद इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, पियाजे बिलीव दैट ह्यूमन्स आल्सो अडेप्ट टू देयर फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। तो इनका मानना था कि जो मानव होते हैं ना, वो अडेप्ट करते हैं फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट से सभी कुछ। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं हम लोग कि द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशंस बिगिन सिंस बर्थ। जो प्रोसेस होता है एडेप्टेशन का, वो जन्म के बाद स्टार्ट हो जाती है, मतलब जन्म के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। पियाजे दिस एडेप्टेशंस टर्म्स अप टू बेसिक्स प्रोसेस। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए पियाजे ने दो प्रोसेस बताया, एक एसिमिलेशन और एक बताया था एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन टू एकोमोडेशंस, तो एसिमिलेशन से एकोमोडेशन तक पहुंचने में तीन चार टर्म से गुजरना पड़ता है, जैसे इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशंस, डिस्क्विलिब्रियम। तो ये सभी चीज़ों से हम क्या करते हैं, गुजरना पड़ता है। तो इसमें क्या था, तो इसमें बात होती है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एसिमिलेशन क्या था। तो इट रेफर टू द प्रोसेस by which new object and events are grasped या incorporated within the scope of existing schema और structure। जैसे हम लोग स्केमा, मतलब हमारे दिमाग में, स्केमा का मतलब होता है हमारे दिमाग में पहले से कुछ बैठ जाता है, जैसे हमें बता दिया जाता है कि हमें ये क्या है। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं आकाश में कोई चिड़िया उड़ रही है, तो हमें बोला जाता है कि ये बर्ड है, दिस इज द बर्ड, दैट इज बर्ड। तो वो बर्ड है, तो उसको देखकर बच्चे माइंड में एक स्कीमा बना लेते हैं कि हाँ ये बर्ड है। लेकिन बाद में जब चीज़ों को क्या होता है कि ऑब्जर्व करते हैं, फिर अचानक के एक फ्लाइट गुजरती है ना, तो उसको उसको भी देखकर बच्चा बोलता है कि डैट इज अ बर्ड। बट उसी समय में उनके पेरेंट्स जो होते हैं बोलते हैं कि बेटा ये बर्ड्स नहीं, ये प्लेन है, इसमें आदमी बैठते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि पहले बच्चे ने, पेरेंट्स से बताने से पहले बच्चे ने एक बैलेंस किया कि हाँ ये भी बर्ड हो सकता है। फिर पेरेंट्स ने बताया कि नहीं ये बर्ड नहीं है, एरोप्लेन है। तो इस कंडीशन में एक न्यू सिचुएशंस आती है। फिर उसको क्या करता है कि पेरेंट्स जब बताते हैं तो बच्चों को पता होता है कि हाँ ये बर्ड नहीं है, एरोप्लेन है जिसमें आदमी। तो एक एकोमोडेशंस, मतलब फिर समायोजन जिसको हम बोलते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि बच्चे में ये चीज़ आ जाती है, फिर उस समायोजन, उस सामंजस्य में अपनी क्या कर लेते हैं, अपने दिमाग को बैठा लेते हैं कि हाँ ये बर्ड नहीं, बर्ड जो उड़ती है, अब उड़ने के लिए तो ये भी उड़ती है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि इसमें आदमी बैठती है और उसमें आदमी नहीं बैठता। तो वो फिर सीख जाते हैं बच्चे जो होते हैं
तो एक न्यू आइडिया आती है, न्यू आइडिया के बाद फिर एकोमोडेशन करते हैं, उस चीज़ों में अपने आप को ढालते हैं बच्चे, तो इस कंडीशंस को एकोमोडेशंस कहते हैं। तो एकोमोडेशंस प्रोसेस थ्रू विच द एग्जिस्टिंग स्कीमा स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड टू मीट द रेजिस्टेंस टू। तो इसको अगर एसिमिलेशन और एकोमोडेशंस को एक सिंपल वर्ड में समझाता, तो एसिमिलेशन का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज़ों को एक जैसे हम कुछ बोल देते हैं पेरेंट्स के, बेटा ये चीज़ है, पेंसिल है, तो अगर पेन को देखकर भी आप बोलते हो कि ये पेंसिल है, तो फिर हम दोबारा बोलते हैं कि बेटा ये पेंसिल नहीं पेन है, क्योंकि पेंसिल तो लकड़ी का था, अब पेन आपका ये कुछ अलग है। तो इस कंडीशंस में जो बच्चे फिर से दोबारा एक नई चीज़ सीखते हैं, तो उस कंडीशंस को हम लोग एकोमोडेशंस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो ये बच्चे इसी सब आपको बात कर लेते हैं एसिमिलेशन टू एकोमोडेशन के बीच में हम लोग, तो एक प्रोसेस से गुजरता है जो स्केमा, ये स्ट्रक्चर मॉडिफाई मीट, तो हम लोग देखते हैं मैचुरेशंस आती है, तो 4 बेसिक्स एलिमेंट इसी के अंदर आती है। ठीक है, तो मैचुरेशंस, फिर एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशंस, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें फिर पियाजे का जो व्यू था, कॉग्निटिव ग्रोथ एज प्रोग्रेसिव चेंज, तो कॉग्निटिव जो ग्रोथ होता है हम लोग का, संज्ञानात्मक जो ग्रोथ होती है, वो एक प्रोग्रेसिव चेंजेज है। ठीक है, वो एक स्टैटिक्स नहीं है, एक कहीं पे स्टैटिक्स नहीं है कि वो स्थिर हो जाती है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, कभी कम कभी बेशी, है ना, कुछ नया सीखते हैं। ग्रोथ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऐसा भी नहीं है कि ग्रोथ सब में एक जैसा होता है, सब में अलग अलग डिफर होता है, वेरी करता है। पियाजे एज्यूम दैट इट फॉलो फिक्स्ड सीक्वेंस, इसी सब पर पियाजे ने एक थ्योरी बनाया, जिसे हम लोग पियाजे थ्योरी कहते हैं, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया इस थ्योरी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं इसमें कि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दिस वुड बी हेल्पफुल इन फ्रेमिंग करिकुलम। ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेवलपमेंट सीक्वेंस इज इंडिस्पेंसेबल फॉर पेरेंट्स एज वेल एज फॉर टीचर्स, बिकॉज दिस इन्फ्लुएंस ग्रेट डील ड्यूरिंग इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडolescence। तो ठीक है, ये पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स के बाद अगर सबसे ज़्यादा समय टाइम बिताता है बच्चा, तो टीचर्स के पास होती है। तो एक सीक्वेंस में इसको बोल सकते हो आप, क्योंकि इन्फ्लुएंस जो प्रभावित होते, पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर से प्रभावित होते बच्चे, और एक जो किस कंडीशंस में, इन्फेंसी के दरमियान, चाइल्ड ड्यूरिंग द इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो ठीक है, अब इस पे हम पियाजे ने 4 डेवलपमेंट स्टेज आर डिस्कस्ड बिलो, हम लोग 4 उसकी स्टेज देखेंगे। पहला जो आपका 0 ईयर्स से लेकर आपको मोर देन 11 ईयर्स, ठीक है, एडल्टहुड तक देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखें, सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस कंडीशंस में ये जो स्टेज था, ये सेंसरी, मतलब इसमें सेंस से वर्ड आया है, सेंस जो मतलब सेंस से जो निकल कर आया, सेंस से जो वर्क करते हैं, मोटर का मतलब मूवमेंट, ठीक है, एक्टिविटी, यानी हम लोग जो सेंस से जो एक्टिविटी करते हैं, उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर एक्टिविटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका एज क्या है बच्चे का, सेंसरी मोटर स्टेज का, तो 0 to 2 ईयर्स तक। ठीक है, ये आपका स्टार्ट बिगिन बर्थ एंड लास्ट टिल द चाइल्ड इज अबाउट 2 ईयर्स ओल्ड। तो ये स्टार्ट हो जाती है जन्म से और 2 साल तक चलती है। ठीक है, इसको हम लोग सेंसरी मोटर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि चिल्ड्रेन थिंकिंग इन्वॉल्व सीइंग, बच्चे देख कर सीखते हैं, इसमें सुन कर सीखते हैं, जो मूवमेंट इनके चारों तरफ जो मूवमेंट होती है, मूविंग होती है चीज़ों की, उसको देख कर सीखते हैं, है ना, फिर उसको टचिंग छू कर सीखते हैं, टेस्ट करके सीखते हैं। तो ऐसे ऐसे भी जो है ना फीलिंग जो होती है, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को देखकर, सुनकर, है ना, और छू कर। तो इस चीज़ों को हम लोग बात करते हैं, बच्चे यहाँ पर ऐसे सीखते हैं। द स्टेज मार्क्स अ ट्रांजिशनल स्टेज फॉर अ पर्सन फ्रॉम अ बायोलॉजिकल टू अ साइकोलॉजिकल बीइंग। ठीक है, the first few weeks of life, the baby behavior consists simply of reflex response such as sucking, stepping, and grasping. Later, the reflex disappears and the baby choose what and when to grasp. ठीक है,
तो पहले बच्चे जो होते हैं ना कुछ सप्ताह तक क्या करते हैं कि वो सिंपली रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज सकिंग करते हैं, फिर स्टेपिंग करते हैं, फिर ग्रैप्सिंग कुछ पकड़ते हैं। बच्चे का जो हंसना है ना, मुस्कुराना, रोना, इस तरह से फिर कुछ पकड़ना, तो इस तरह से कुछ सप्ताह तक चलती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये सब चीज़ें गायब हो जाती है। फिर उसके बाद आता है कि बच्चे किसी चीज़ को कब और कहाँ पकड़ क्या पकड़ना है ये चीज़ समझने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है। फिर सेकेंड मेजर एकम्प्लिसमेंट जो होता है सेंसरी मोटर का, कि इट्स अ लर्निंग टू रिवर्स एक्शन। वी गिव अ टॉय टू अ चाइल्ड दैट हैज 10 डिटैचेबल पार्ट्स, वी डिटैच ऑल पार्ट थ्रू ट्रायल एंड एरर, द चाइल्ड ग्रेजुअली लर्न टू अटैच ऑल द पार्ट्स ऑफ द टॉय। तो बच्चे इस स्टेज में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि बच्चे इसमें क्या करते हैं, कुछ सप्ताह तक अपने पलक झपकाने लगते हैं, है ना, हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं बच्चे कि धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर मेथड से कुछ सीखने लगते हैं, जैसे कि छू कर, टच कर कर, जैसे कि टॉय खिलौने से कुछ सीखने लगते हैं, है ना। तो इसको हम लोग टॉय एज भी बोल सकते हैं बच्चे। अब फिर उसके बाद बात आता है कि नेक्स्ट जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो आपका स्टेज है, ये आपका 2 से 7 साल तक है, 7 ईयर्स। दिस स्टेज कॉल्ड प्री ऑपरेशनल। अच्छा, ये प्री का मतलब होता है पहले, ऑपरेशनल का मतलब होता है जब से कोई भी मेंटली हम लोग कुछ थिंक करने लगते हैं, ऑपरेट करने लगते हैं, उसको उससे पहले का जो एज होता है उसको प्री ऑपरेशनल एज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नॉट एट मास्टर द एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशन। तो इसमें जो मास्टर्ड होता है, तो हमारा इसमें मास्टर्ड जो होता है सेंस होता है, ठीक है। हम लोग सेंस से कुछ थिंक करने लगते हैं और इसमें बात करते हैं चिल्ड्रन थिंकिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। बच्चे इसमें सोचने लगते हैं गवर्न बाय व्हाट इज सीन rather than by logical principles following the accomplishment of pre operational stage। तो बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटी आती है, वो क्या करने लगते हैं, इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सेमेंटिक फंक्शंस क्या होती है, फिर इगोसेंट्रिज्म आता है, फिर डिस इंटेरिंग आता है, फिर एनिमिज्म आता है, सेरेशंस आता है, फिर कंजर्वेशंस आती है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें बच्चे के अंदर सेमेंटिक फंक्शंस आती है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि एबिलिटी टू थिंक इसमें आ जाते हैं कि बच्चे सोचने लगते हैं और सिंबल का यूज करने लगते हैं। सिंबल मतलब चिन्हों का यूज करने लगते हैं। इट्स रिप्रेजेंट समथिंग और समवन एल्स, है ना। ये इसमें देखने लगते हैं कि कुछ यहाँ मौजूद है ना। जैसे कि डॉल में सिंबलाइज अ बेबी, अगर मान लेते हैं कि एक गुड़िया है, तो उसको हम लोग किससे सिंबलाइज कर लेते हैं बच्चे, एक गुड़िया, कोई बेबी बताता है, अ बेबी, या फिर चाइल्ड, या फिर एडल्ट। कोई बच्चे होते हैं तो उसे बेबी बोलते हैं, कोई बच्चा होता है तो उसे चाइल्ड बोलता है या एडल्ट बोलता है। तो एक सिंबलाइज, उन्होंने इसको सिंबलाइज कर रखा है कि ये बेबी है या फिर डॉल एडल्ट है, ठीक है। इसमें बच्चे सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है, ईगो आ जाती है, आई आ जाता है, मतलब अहम आ जाती है इनके अंदर कि दुनिया जो है ना मेरे से शुरू होती है, मेरे से ही ख़त्म होती है। यानी मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सब कुछ सही है। तो बच्चे में ये सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है तो क्या गलत है क्या सही, इसलिए बोलते हैं कि सब सही है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो सब सही है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ईगोसेंट्रिज्म। चिल्ड्रन बिलीव दैट देयर वे ऑफ थिंकिंग इज द ओनली वे टू थिंक, ठीक है। तो बच्चे उसी में बिलीव करते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वो सब सही है। तो इसमें मैं आ जाता है, तो मैं जब आता है तो प्रॉब्लम आती है, तो चिड़चिड़ापन आती है। लेकिन अभी बच्चे इसमें समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए उनमें मैं आती है। डिस इंटेयरिंग, pre-operational child has difficulty in seeing more than one dimension or aspect of situation. It is called distaring, disinterring। तो उनमें क्या होता है ना कि बच्चे बिलीव करने लगते हैं, मतलब इसमें देखते हैं कि बच्चे प्री ऑपरेशनल चाइल्ड डिफिकल्टी इन सीइंग, एक से ज़्यादा डायमेंशनल को, एक से ज़्यादा एस्पेक्ट को देखने में वो कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनमें डिफ़िकल्टी चीज़ों को डिफ़िकल्टी आती है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो चीज़ वो देख रहे हैं वही सही है ना। जो उनके लग रहा है कि ये सही है,
किसी ने कर दिया तो उस चीज़ को मान बैठते हैं और वो करने लगते हैं। फिर अगर वो गलत भी हो तब पर भी वो सही मानकर वो चीज़ करने लगते हैं। फिर एनिमिज्म, एनिमिज्म जो होता है कि निर्जीव चीज़ों को सजीव समझने लगते हैं। चिल्ड्रन टेंड अ रेफर टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज इफ दे हैव लाइफ लाइक क्वालिटी एंड आर कैपेबल ऑफ एक्शन। और ये सब चीज़ें इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें उतनी समझ नहीं होती है, और वो किस स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें बात करते हैं सेरेशन का। दे लैक द एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट इनटू कैटेगरी। और इनमें कमियां रहती हैं कि किसी चीज़ को कैटेगराइज कर सके, किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सके कि क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, क्या हमारे लिए बेनिफिट है, क्या नहीं बेनिफिट है। तो ये सभी चीज़ों की कमी होती है। फिर कंजर्वेशन, it refer to the understanding what certain property of an object remains the same despite change to their appearance। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेज है हमारा वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल तक है। ठीक है, तो एट दिस स्टेज चाइल्ड इज कंसर्न्ड विद द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हिज कॉग्निटिव सिस्टम। तो इसमें बच्चे जो होते हैं कि इससे पहले मैंने देखा कि जो 2 से 7 साल के बच्चे में कि इसमें जो चीज़ वो मान लेते उनको आप सिखा लो कि आपको 2 × 5 क्या होता है, 10 होता है, लेकिन वो अगर उसी को 5 × 2 कर दो ना तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आप फिर आप देखोगे तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में वो करने लगते हैं, ये चीज़ डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इससे पहले यानी 2 से 7 साल के एज में वो नहीं कर पाते, लेकिन 7 साल से 11 7 to 11 ईयर्स में वो कर लेते हैं ये चीज़। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्क्रीट कहा गया। कॉन्क्रीट कहने का मतलब एक परिपक्वता आने लगती है उनके अंदर, है ना। अभी मैच्योर्ड नहीं हुए हैं फिर भी परिपक्वता आने लगती है, किसके अकॉर्डिंग, प्री, ठीक है, ऑपरेशनल स्टेज के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं एट दिस स्टेज चाइल्ड इज कंसर्न्ड विद द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉग्निटिव सिस्टम। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं कि ही लर्न्स टू ऐड, उन्हें ये भी समझ आने लगती है कि एडिशन वो सीख जाते हैं, सब्ट्रैक्शन सीख जाते हैं, मल्टीप्लाई सीख जाते हैं, करना डिवाइड करना सीख जाते हैं। अब इसमें ये चीज़ भी डेवलप हो जाती है कि अगर 2 × 5 10 होती है तो 5 × 2 भी 10 होती है। ठीक है, वो ये चीज़ उन्हें पता हो जाती है ही, और इन्हें ये भी पता हो जाता है कि अगर 2 × 5 10 होती है तो 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 2 + 2 + 2 + 5 टाइम्स लिखेंगे तब पर भी 10 ही आएगा। ठीक है, इन शॉर्ट चिल्ड्रेन डेवलप द एबिलिटी ऑफ रेशनल थिंकिंग बट देयर थिंग्स इज टाइड टू करेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेकिन अभी भी फिलहाल उन्हें इसमें कमी होती है, कुछ कुछ एबिलिटी की डेवलप करने की कोशिश होती है, इसमें भी कमी होती है। जैसे उनके सामने जो है वही चीज़ को वो रियल मानते हैं, है ना, वो उन्हें छूकर या फिर ऑब्जर्व करके सीख जाते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं है उनको उनके बारे में वो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 11 से यानी एडोलेसेंस से एडल्टहुड तक होती है। ठीक है, 11 ईयर्स टू एबव, तो एडोलेसेंस टू एडल्टहुड। तो इसमें क्या होता है ये जान लेते हैं। दिस टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इमरजेंस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। तो इनमें इमरजेंस हो जाती है, उनकी जो माइंड होती है काफ़ी डेवलप हो जाती है, और वो चीज़ों को लॉजिकली मतलब सोचने लगते हैं, और उसको एनालाइज करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें उनमें डेवलप हो जाती है, क्या व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट इज़ गुड, ये सब चीज़ों को वो समझने लगते हैं। और फिर आके अदर इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव अटेनमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू लॉजिकल डेडिकेशन। ठीक है, डेडिकेशंस एंड अ सिस्टमेटिक मैनर। तो हाइपोथेटिकल्स जो होता है इसमें कि वो परिकल्पना करने लगते, कोई चीज़ों को सोचने लगते। इसमें जो इससे पहले वाले जो एज थे 7 से 11 में, कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, कि जो प्रेजेंट रहता है उसी चीज़ को समझते हैं, जो नहीं है हमारे विजुअल है, इनविजुअल है, तो उस चीज़ों को नहीं समझ पाते। लेकिन इसमें क्या होता है 11 टू एबव में, कि इसमें जो विजुअल है उसको भी समझते हैं, जो विजुअल नहीं है उसको भी समझने लगते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। तो पियाजे जो इनकी जो थ्योरी इस इम्पॉर्टेंट बन जाती है कि इस थ्योरी को यानी पियाजे की थ्योरी को एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया गया है, और इनके अकॉर्डिंग काफ़ी बच्चे में डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जब मन किया मान लेते हैं कि जो कॉन्क्रीट स्टेज वाले चीज़ों को आप
प्री ऑप्शनल स्टेज में डाल दो, है ना, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा डालोगे तो बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। एक्सेप्शनल है एक आध, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। Piaget concept of develop process or understanding working of the child mind can be helpful to those who are involved teaching and other educational practice। तो इनके अनुसार ये बोला गया कि बच्चे का जो माइंड होता है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है टीचिंग और अदर एजुकेशनल प्रैक्टिस में। ही सेड दैट चिल्ड्रेन पास थ्रू नंबर ऑफ स्टेज बिफोर द एज ऑफ 14 ईयर। तो उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ स्टेज बिफोर द एज पास through number of stage before the age of 14 years and lot of care should be taken in child training and development। तो most of the teachers are now in agreement with him that it waste of time to take those things to child which cannot be experienced through sense organs when the child form many direct experience, then only they are in a positions to understand the subtract idea and concept. Piaget does not like to looking at education. Therefore, the teacher must always make an effort to orient education around the child. The most important functions of a school is to provide good stimulating environment within the schools for the proper development of their mental ability. The schools should provide good library opportunity for free discussions and community service. The needs of adolescents should be given proper place on the school's curriculum. Adolescents should be given opportunity for the development for their of their creative ability था म्यूजिक डांस आर्ट एंड क्राफ्ट। तो एक शब्द में अगर हम बोलें तो प्याजे का जो थ्योरी हमारे करिकुलम एजुकेशनल जो स्टेज है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्याजे के अनुसार अगर बच्चे का माइंड को डेवलप किया जाए, उन्हें अच्छे से सही समय पर शिक्षा दिया जाए सही चीज़ों की, तो काफ़ी सिर्फ एजुकेशन में हर एक इंस्टीट्यूशन हर एक सेक्टर में वो यूटिलाइज हो सके। उन्हें अगर डिस्कशन का अच्छी माहौल दिया जाए, इन्वायरमेंट दिया जाए, एक अच्छी लाइब्रेरी दिया जाए, एक अच्छे टीचर्स को ऑब्जर्वेशन करने की एक क्षमता दिया जाए, है ना, और टीचर में वो एबिलिटी होनी चाहिए जो छोटे छोटे इक्विपमेंट के द्वारा बच्चों को पढ़ा सके, और जिसको हम लोग टीएलएम मेथड का यूज करते हैं ना, टीचर लर्निंग मेथड, ठीक है। तो उस चीज़ों को हम लोग सभी चीज़ें बच्चे जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों को अगर बच्चे बहुत क्रिएटिविटी एबिलिटी के होते हैं तो इसीलिए म्यूजिक डांस आर्ट एंड क्राफ्ट से बच्चे ज़्यादातर जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। अब जो फैक्टर्स है उस चीज़ों को हम लोग देखते लगते हैं। तो फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, तो जेनेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस करती है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आप देख सकते हो होम इन्वायरमेंट है, स्कूल इन्वायरमेंट है, फिर नेबरहुड एंड अदर सोशल एजेंसी है, ठीक है, फिर बायोलॉजिकल से। अब हम लोग यहाँ था ये प्याजे की थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए। तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ सीटेट में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे चिल्ड्रेन, ठीक है, ऑप्शन हम बता रहे हैं, कैन बी कंडीशन टू बिहेव इन पार्टिकुलर वे ऑफ केयरफुली कंट्रोल स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस, या फिर कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, एक्टिव कंस्ट्रक्ट नॉलेज एट द मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड लर्न बाय ऑब्जर्विंग द अदर प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो आप इसमें क्या आंसर देना चाहते हैं, ठीक है, आप बताएं प्लीज। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशंस ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, ये होगा ईगोसेंट्रिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, टेंडेंसी टू कंसंट्रेट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशंस ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। तो इसमें कह रहा है कि इसमें से क्या नहीं लिमिटेशन प्री ऑपरेशनल थॉट में। तो सिंबॉलिक थॉट होगा, ईगोसेंट्रिज्म होगा, टेंडेंसी एंड कंसंट्रेट भी होगा, तो इरिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूट टू पियाजे थ्योरी। तो इसमें से क्या नहीं हो सकता एट्रीब्यूट टू पियाजे थ्योरी। ऑप्शन ए सुन लीजिए, चिल्ड्रेंस कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, ठीक है, लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, चिल्ड्रेन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट ऑकर क्वालिटेटिव स्टेज। तो विच ऑफ द क्वेश्चन यही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूट टू पियाजे थ्योरी। बताइए क्या होगा। हाँ, तो क्या होगा, बी,
लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ चाइल्ड सी क्रो फ्लाइंग पास द विंडो एंड सी अ बर्ड, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द चाइल्ड थिंकिंग। तो इसमें बच्चा खड़ा है विंडोज के पास और एक चुड़ती उड़ती हुई चिड़िया को देखता है, और तो इसका मतलब हुआ व्हाट डज ही सजेस्ट अबाउट द चाइल्ड थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द चाइल्ड वाज प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरी, द चाइल्ड वाज डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ बर्ड, द चाइल्ड हैज डेवलप्ड सम टूल्स लैंग्वेज कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस। तो क्या हो जाएगा आंसर ओनली बी, ठीक है। द चाइल्ड हैज डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा बिल्डिंग अकर्स द रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीम एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन। दिस टू प्रोसेस आर नोन एज, क्या होगा, इक्विलिब्रेशंस एंड मॉडिफिकेशंस, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशंस, एकोमोडेशंस एंड एडेप्टेशंस, एसिमिलेशन एंड एडेप्टेशंस। क्या होगा, तो इक्विलिब्रेशंस एंड मॉडिफिकेशंस, सही है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो क्या होगा आंसर इसका, प्री ऑपरेशनल, गुड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एगोसेंट्रिज्म। तो क्या होगा, एकोमोडेशन, ठीक है। तो आगे देखते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय, क्वेश्चन नंबर 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन। Cognitive development is supported by conducting relevant and well-designed tests as frequently as possible, presenting activity that reinforce traditional method, providing a rich and varied environment, focusing more on individual activity in comparison to collaborations। क्या होगा आंसर, तो प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वेरिड एनवायरनमेंट, गुड, क्वेश्चन ऑप्शन सी सही है। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी चाइल्ड लर्न बाय मेमोराइज इंफॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू अटेंशन, sculpting provided by more able members of the society, या process of adaptations, या changing their behavior when offered appropriate rewards। तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशंस, ऑप्शन सी सही है। अब हम एक क्वेश्चन करेंट अफेयर्स इसमें डाले हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्किल्स रिपोर्ट हाउ मच % ग्रेजुएट आर फाउंड टू बी एम्प्लॉयबल इन 2019। आंसर इसका क्या है, 47 प्लस तो 47% जो है ऐसे हैं जिनके पास डिग्री है जो नौकरी में हैं, बाकी 53% ऐसे हैं जिनके पास डिग्री होते हुए भी वो नौकरी में नहीं है। यानी डिग्री कहने का मतलब आपका ग्रेजुएशन का डिग्री हाथ में है फिर भी उनके पास जॉब नहीं है। तो कितने परसेंट है, 53% इंडिया में। ये 2019 का रिपोर्ट है इसके, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।